हाय गाइस, डीबीएस वॉरियर्स एक्स है। तो आज हम कवर करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 67 को, जो कि आज रिलीज़ हुआ है। और ये चैप्टर इस आर्क का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम ग्रेनोला द सर्वाइवर आर्क चैप्टर 68 से देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप लाइक या डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाइए। इससे हमारी इंगेजमेंट बढ़ती है एंड हमें इससे बड़ी हेल्प होती है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल डीबीएस वॉरियर्स एक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 67 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोरो के डिस्ट्रॉय होने के बाद सब लोग गोकू की तरफ भागते हैं और क्रिलन कहता है, आखिर तुमने कर दिखाया गोकू। क्रिलन गोकू को गले लगाकर कहता है, तुम सबसे अच्छे हो। तब यमचा कहता है, ये तो सच में कठिन सिचुएशन था। उसके बाद गोहान गोकू को देखकर कहता है, खुशी है कि आप अभी भी हमारे साथ हैं। अच्छा हुआ आपको कुछ नहीं हुआ। पिकोलो और वेजिटा दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। उसके बाद हम बाकी के लोगों को कामी के पैलेस पर देखते हैं। डेंडे कहता है, आखिरकार मोरो हमेशा के लिए चला गया, गोकू जीत गया। और बाकी के लोग खुश हो रहे होते हैं कि मोरो मर चुका है। उसके बाद मास्टर रोशी को देखते हैं, जो कहते हैं, अच्छा है ये सब खत्म हो गया। और हम प्लेनेट यार्डराट को देखते हैं, जहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं मोरो के मरने के बाद। उसके बाद हम उसको देखते हैं जिसने वेजिटा को ट्रेन किया था प्लेनेट यार्डराट पर। वो कहता है कि गोकू और वेजिटा, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया। उसके बाद वेजिटा कैकरोट कहते हुए नीचे उतरता है और कहता है, मुझे बताओ कि वो लास्ट में जो बड़ी एनर्जी पावर आया था वो कहाँ से आया था। फिर गोकू कहता है, अच्छा वो असल में मुझे खुद भी नहीं मालूम कि वो मैसिव एनर्जी कहाँ से आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतने अमेजिंग लोग भी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर वेजिटा कहता है, गोकू सही से बताओ, मुझे मालूम है कि तुम जानते हो कि वो कौन है। अब बोलो कैकरोट। गोकू कहता है कि हमें शायद सब कुछ सही टाइम आने पर पता चल जाएगा। वेजिटा को गोकू का आंसर पसंद नहीं आता है। उसके बाद हम ग्रैंड सुप्रीम काय को देखते हैं, जो ऊप को थैंक्स बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुमने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाया है। उसके बाद ऊप कहता है, लेकिन जो भी हो तुम आखिर हो कौन। ग्रैंड सुप्रीम काय कहते हैं कि तुम मुझे अपने दूर के रिश्तेदार कह सकते हो। उसके बाद ऊप थोड़ा हंसता है और कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम एक जैसे नहीं दिखते हैं। ऊप के क्वेश्चन से ग्रैंड सुप्रीम काय को गुस्सा आने लगता है। वो ऊप को अलविदा कहकर उड़कर चले जाते हैं। वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या वो उड़कर गया? क्या ये सब मेरा एक सपना है? उसके बाद ग्रैंड सुप्रीम काय कामी के पैलेस पर पहुंचते हैं और डेंडे उन्हें देखकर रिस्पेक्ट देते हैं और कहता है, आपसे मिलना तो एक सम्मान की बात है। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्लेनेट को बचाने में हेल्प किया। और उसके बाद तभी ग्रैंड सुप्रीम काय माजिम्बू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मिस्टर सैटन माजिम्बू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो बू की तरफ दौड़ते हैं। और माजिम्बू भी मिस्टर सैटन को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हेलो सबसे ताकतवर इंसान। और फिर मिस्टर सैटन कहते हैं, वेलकम होम, शुक्र है कि तुम सेफ हो। तब माजिम्बू मिस्टर सैटन की बात सुनकर कहता है, मैं तो हमेशा से यहीं पर था। असल में माजिम्बू को कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ग्रैंड सुप्रीम काय ने माजिम्बू के माइंड से ये सब मेमोरी मिटा दिया है जब वो ऊप के पास गए थे। माजिम्बू कहता है कि अभी सो रहा था, लेकिन अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। उसके बाद मिस्टर पोपो कहते हैं, लगता है इसके पास से ग्रैंड सुप्रीम काय की मेमोरी इरेज हो चुका है। डेंडो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद मिस्टर सैटन कहते हैं, इससे अच्छा टाइम और नहीं मिलेगा, दावत में ज़रूर आना। माजिम्बू ये सुनकर खुश हो जाता है। मिस्टर सैटन कहते हैं, तुम सब हमारी दावत को ज़रूर ज्वाइन करना। उसके बाद हम सबको मिस्टर सैटन के गार्डन में देखते हैं, जहाँ सब दावत कर रहे होते हैं। सब दावत को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। इस दावत में मिस्टर पिलफ गैंग भी शामिल होते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, जो कि एस्का को उसको न्यू प्लेनेट नैमिक पर लेकर जाने के लिए रेडी होता है। एस्का सबको अलविदा कहता है और गोकू और एस्का वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। उसके बाद हम गोकू और एस्का को प्लेनेट नैमिक पर देखते हैं। उसके बाद नैमिक के ड्रैगन बॉल के हेल्प से सबको रिस्टोर कर लिया जाता है, जो कि मोरो की वजह से मारे गए थे। प्लेनेट जोन के लोग भी रिस्टोर हो जाते हैं, जो कि मोरो की वजह से मारे गए थे। और यूनिवर्स अपने सही राह पर वापस आ जाता है। लेकिन अभी भी एक चीज़ रिस्टोर नहीं हुआ होता है, और वो है एंजल मीरस। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां हम एक स्पेसशिप को उड़ते हुए देखते हैं, जो कि गैलेक्टिक पेट्रोल के लोगों का होता है। जैको गोकू को चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें सेरेमनी के लिए कहा था, मोरो को हराने की वजह से हमें मेडल्स से सम्मानित किया जाएगा। गोकू कहता है, मुझे सम्मान और कोई मेडल्स नहीं चाहिए। उसके बाद जैको कहता है, तुम इडियट हो, इससे बढ़कर और कोई सम्मान नहीं होता है। मेडल्स ट्रू एलाइट की पहचान है। उसके बाद गोकू कहता है, तुम्हारे पास कितना मेडल है जैको? जैको कहता है, ये मेरा पहला मेडल होने वाला है। तभी उनका स्पेसशिप गैलेक्टिक पेट्रोल के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। हेडक्वार्टर में पहुंचने के बाद एक आदमी उन लोगों का वेलकम करता है। उसके बाद हम सबको हेडक्वार्टर में देखते हैं,
सब लोग गोकू की टीम के लिए क्लैप करते हैं। गैलेक्टिक किंग कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद गैलेक्टिक किंग गोकू को मेडल पहनाते हैं। फिर गैलेक्टिक किंग गोकू को शुक्रिया बोलते हैं मोरो को हराने के लिए। गैलेक्टिक किंग गोकू से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे करते हैं, लेकिन गोकू कोई और चीज़ को पकड़ लेता है जो कि उसने पहले भी किया था। गैलेक्टिक किंग कहते हैं कि तुमने मेरे गलत चीज़ को पकड़ लिया है गोकू। गैलेक्टिक पेट्रोल के एक ऑफिसर सबका नाम एक बार लेता है, सोन गोकू, वेजिटा, माजिम्बू, जैको टेरिमेंटन पी बोशी, और जैको कहता है ये मैं हूँ। तब गोकू बोलता है जैको तुम्हारा नाम इतना लंबा क्यों है। इसके बाद जैको बोलता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका नाम लेने के बाद एक और नाम लिया जाता है। वो ऑफिसर कहता है और लास्ट नाम है। तभी गोकू बोलता है क्या और भी कोई बचा हुआ है। तब वो ऑफिसर कहता है वो है मीरस। अब उसका नाम मीरस इकानोई चियाबोशी है। गोकू और बाकी के लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी गोकू देखता है एक आदमी के पीछे से मीरस निकलता है और कहता है मैं ही हूँ मीरस। गोकू और बाकी के लोग मीरस को देखकर दंग रह जाते हैं और फिर गैलेक्टिक किंग मीरस को मेडल पहनाते हैं। तब गोकू खुशी से चिल्लाकर कहता है मीरस क्या ये तुम हो। फिर मीरस कहता है गोकू, वेजिटा तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुआ। वेजिटा कहता है तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारा तो इस यूनिवर्स से एग्जिस्टेंस इरेज हो चुका था। उसके बाद मीरस जवाब देता है, वो कहता है हाँ मैं जिंदा हूँ और मैं इरेज हुआ था, लेकिन मैं तब एक एंजल था। गोकू और वेजिटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ विस और बीरस ग्रैंड प्रीस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं। तब ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तब बीरस कहता है हाँ मालूम है, लेकिन मैंने मीरस के साथ कुछ भी नहीं किया है, ये सब विस ने किया है। तब विस कहता है मुझे मालूम नहीं था कि मीरस एंजल्स के लॉस के खिलाफ जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मैंने मीरस को तुम्हारे अंडर रखकर गलत किया। तब विस कहता है मैं इस बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आमतौर पर जो भी एंजल के लॉस को ब्रेक करता है उसके एग्जिस्टेंस को हमेशा के लिए इरेज कर दिया जाता है। मीरस को इरेज कर दिया गया था, लेकिन उसे फिर से पुनर्जीवन मिला है, लेकिन अब वो एक मॉर्टल बनकर रहेगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अब वो लाइफ स्पेन करेगा, उसकी एंजेलिक पावर जा चुकी है, इसके अलावा उसको बचाने का कोई रास्ता नहीं था। विस कहता है आपने किसके कहने पर दया दिखाया। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कोई एक आया था जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस करके मीरस के लाइफ को सेव करने के लिए। कायोशिन वहाँ आते हैं और बीरस उसे देखकर चौंक जाता है और कायोशिन कहते हैं ये सब मैंने किया था क्योंकि मैं डर गया था। तब बीरस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लाइफ खतरे में डालने के लिए। याद रखो कि हमारी ज़िंदगियाँ एक साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं जो भी हो तुम तीनों इस चीज़ में इन्वॉल्व थे तो तुम तीनों को सज़ा मिलेगा। बीरस पूछता है कैसी सज़ा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं जेनोसमा के गार्ड्स अभी वैकेशन पर हैं तो उनके साथ बीरस और कायोशिन खेलेगा, ये उनकी सज़ा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और कायोशिन के पीठ पर दोनों जेनोसमास बैठकर उन्हें भगा रहे होते हैं और विस दूर से खड़े रहकर काउंट कर रहा होता है कि कौन कितनी बार घोड़ा बना। बीरस और कायोशिन ज़मीन पर गिरे पड़े होते हैं और दोनों जेनोसमास कहते हैं जल्दी फास्ट। बीरस कहता है यस सर, जैसे आपकी मर्ज़ी। जेनोसमा बीरस को पीट रहे होते हैं और बीरस कहता है ये सब गोकू की गलती है, मीरस को गोकू की वजह से नियम तोड़ने पड़े थे। तब बीरस विस से पूछता है गोकू अभी कहाँ है। विस अपनी स्टिक में देखकर कहता है गोकू मीरस और बाकी लोगों के साथ पार्टी कर रहा है गैलेक्टिक हेडक्वार्टर में। बीरस कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तब हम गैलेक्टिक पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में देखते हैं गोकू मीरस के साथ मस्ती कर रहा होता है। गैलेक्टिक पेट्रोल का एक ऑफिसर सबको एक साथ आने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक फ़ोटो खींचना है। फिर सब एक साथ आते हैं और वो फ़ोटो खिंचवाते हैं और दूसरी तरफ दोनों जेनोसमास बीरस और कायोशिन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं। तब बीरस कहता है तुम सब इसकी भरपाई करोगे सोन गोकू, और यूनिवर्स में फिर से शांति वापस आ जाता है। तब हम जैको को देखते हैं। तब जैको कहता है ये एक और शांति का दिन है इस यूनिवर्स में। तब एक गैलेक्टिक पेट्रोल का ऑफिसर जैको से कहता है क्या तुम आज पेट्रोलिंग के लिए कहीं नहीं जाओगे। जैको कहता है मैं अभी पेट्रोलिंग करके ही आ रहा हूँ, मैं भी आराम पर हूँ और मैं भी साइबर पेट्रोल के ड्यूटी पर हूँ। तब वो ऑफिसर कहता है तुम मेरे साथ चलो। फिर हम गैलेक्टिक पेट्रोल में कैदियों को देखते हैं। तभी एक कैदी जैको को कहता है क्या हाल है, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। जैको कहता है यूनिवर्स में बहुत शांति है, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। जैको के साथ वाला ऑफिसर यम्बा के पास जाता है और कहता है मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। वो बोलता है कि जहाँ मोरो डिस्ट्रॉय हुआ था वहाँ से हमारा रडार कुछ सिग्नल डिटेक्ट कर रहा है, तुमको इसके बारे में कुछ आइडिया है। यम्बा कहता है नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तब यम्बा क्यूटर से पूछता है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यूटर कहता है मुझे नहीं पता। उस ऑफिसर को भी लगने लगता है कि शायद कुछ गलत सिग्नल डिटेक्ट हो रहा होगा,
यम्बा उस ऑफिसर के ऊपर चिल्लाकर कहता है, ये सब छोड़ो, मेरे राशन को थोड़ा बढ़ाओ, मुझे यहाँ कम खाना मिलता है। वो ऑफिसर कहता है, फूड पोर्शन पहले से ही फिक्स्ड रहता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लेनेट अर्थ को देखते हैं। उसके बाद हम उस गड्ढे को देखते हैं जहाँ मोरो डिस्ट्रॉय हुआ था, और उस गड्ढे में कोई चीज़ गिरता हुआ दिखता है। तब हम देखते हैं कि वो चीज़ जंप मार के गड्ढे के अंदर गिर रहा होता है। उस गड्ढे में हम 7-3 के सिर को देखते हैं, और जो चीज़ गड्ढे में गिर रहा होता है वो चीज़ 7-3 के सिर से चिपक जाता है। उसके बाद हम जैको और उसके साथ के ऑफिसर को देखते हैं जो चेक करने धरती पर आए हुए होते हैं कि मोरो और 7-3 अभी ज़िंदा तो नहीं है। जैको अपने फ्लाइंग शूज़ पहनकर उस गड्ढे में जाता है, और उसके साथ का ऑफिसर उससे पूछता है, उसके अंदर कोई है? जैको कहता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। जैको अपने ऑफिसर से कहता है, अगर अर्थ पर आ गए हैं तो कुछ स्नैक्स और चीज़ खा कर जाते हैं। ऑफिसर कहता है, ये चीज़ क्या होता है? तब हम देखते हैं कि 2 आदमी 7-3 के सिर को एक डब्बे में रखे हुए होते हैं, और 7-3 का सर रिजनरेट हुआ दिखता है। जैको और उसका ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, और वो दोनों 7-3 के सिर को लेकर भाग जाते हैं, और अपनी स्पेसशिप में 7-3 के सिर को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यूनिवर्स में हमें एक स्पेसशिप दिखता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी उस शिप के कैप्टन के पास आता है और कहता है, मास्टर गोइची, हमने सभी डाटा को कॉपी कर लिया है। उसके बाद उसका कैप्टन कहता है, गुड, बहुत अच्छा किया, हमने सोचा नहीं था कि हम इतने आगे आ जाएंगे और 7-3 को हमारे साथ रखकर पावर अप कर देंगे। तब उसका सर्वेंट कहता है, एक टाइम ऐसा था जब सगाम्बो और उसकी गैंग ने हमसे 7-3 का चुरा लिया था, लेकिन अब लगता है कि लक हमारे साथ है। उसका मास्टर जोश में उठता है और कहता है, यही सही वक्त है यूनिवर्स को दिखाने का कि हम कौन हैं। उसी की स्पेसशिप को कोई चेस कर रहा होता है, और वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैनोला होता है। तब ग्रैनोला एक ऑटमिल नाम के एक आदमी से पूछता है, ये सही शिप है ऑटमिल? ऑटमिल कहता है, हाँ यही वही है। ऑटमिल कहता है, ध्यान से ग्रैनोला, यहाँ पे बहुत खतरे हो सकते हैं। तभी ग्रैनोला हॉर्न बजाने लगता है। तब उसका मास्टर कहता है, ये क्या था? उसका मास्टर कहता है, जल्दी से गार्ड्स को वहाँ पर भेजो। और ग्रैनोला अंदर घुस जाता है और उनके सिपाहियों को मारने लगता है। ग्रैनोला बहुत से सिपाहियों को मार देता है। तब उसका मास्टर कहता है, क्या वो घुसपैठी अब तक रुका नहीं है? उसको रोको कैसे भी करके। और वो कहता है, सोल्जर्स को एक्टिवेट कर दो, सबको कर दो एक्टिवेट। तब हम एक जगह देखते हैं जहाँ 7-3 के क्लोन्स होते हैं, और वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं ग्रैनोला को रोकने के लिए। तब ग्रैनोला कहता है, वो सब यहाँ है, मैंने देखा उन्हें। और 7-3 के क्लोन्स ग्रैनोला पर हमला कर देते हैं। ग्रैनोला उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है और कहता है, इसमें ओरिजिनल 7-3 किधर है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 7-3 ग्रैनोला की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रैनोला बहुत से 7-3 को ऐसे ही मार देता है। ग्रैनोला कहता है, मेरा टारगेट इधर नहीं है। वो बहुत से 7-3 के क्लोन्स को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है, और वो देखता है कि 7-3 आते जा रहे हैं, और वो उसे मारते जा रहा होता है। और फिर उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है, और वो उस दरवाजे के अंदर जैसे ही जाता है, वो देखता है कि 7-3 अभी रीजनरेट हो रहा होता है एक मशीन में। तभी वहाँ से 7-3 के क्लोन्स निकलते हैं ग्रैनोला को मारने के लिए। तब ग्रैनोला ओरिजिनल 7-3 को अपने सामने देखता है। तो ये है ओरिजिनल 7-3, और इस चैप्टर की एंडिंग यहीं पर हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।